मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम नोरा है और वो पहाड़ों पर चढ़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और तब उसके फादर पहाड़ों के ऊपर उसको बुलाते हैं। वहां पर नोरा के फादर नोरा को कुछ पुरानी कहानियों को याद दिलाते हैं जो उसके बचपन में सुनाया करते थे, पर नोरा अब उन सब कहानियों पर विश्वास नहीं करती है। तब उसके फादर बताते हैं कि गौर से जब देखोगी तो तुम्हें वो दिखेगा जो तुम बचपन से कहानियों में सुनती आ रही हो। ट्रोल्स आज भी पहाड़ों में हैं और वो आज भी अंधेरों में मौजूद हैं। वो खुद को दुनिया से छिपा कर रखते हैं और इस दुनिया में वो पत्थर बन चुके हैं, क्योंकि एक शादी में कुछ ट्रोल्स शराब पीकर इतने नशे में धुत हो गए कि उन्हें वक्त का कुछ पता ही नहीं चला और वो नशे में बेहोश पड़े रहे। जब उन पर सूर्य का प्रकाश पड़ा तो वो सभी ट्रोल्स पत्थर बन गए। ऐसी बातें तो सच में कहानियां ही लगती हैं। नोरा को भी यही लगता था कि ये सिर्फ एक कहानी है, क्योंकि उसके सामने तो सिर्फ पत्थर ही दिख रहे थे, उन कहानियों जैसा कुछ भी नहीं। नोरा के फादर नोरा को बोलते हैं कि तुम दिल से जब महसूस करोगी और मन की आंखों से देखोगी तो तुम्हें वो जरूर दिखेंगे। इस बीच नोरा एक बार फिर से कोशिश करती है और उसे पहाड़ों में ट्रोल की एक झलक दिख जाती है। ट्रोल्स इंसानों की तरह होते हैं लेकिन आकार में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन वो इंसानों के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं थे। कहानी आगे बढ़ती है और अब नोरा बड़ी हो गई होती है और अपनी टीम के साथ एक जगह पर खुदाई कर रही होती है। खुदाई के दौरान उन्हें कई दिनों से कोई भी कीमती चीज उन्हें नहीं मिल रही होती है और उसकी टीम 6 महीने से उसी जगह पर खुदाई कर रही होती है, पर उन्हें वहां पर कोई भी कीमती वस्तु नहीं मिलती। इसलिए निराश होकर उसकी टीम लीडर नोरा को समझाता है कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, पर नोरा अभी भी वहां पर कुछ वक्त और बिताना चाहती है, क्योंकि उसके पिता ने उसे खुद पर भरोसा करना सिखाया होता है और वो किसी की भी परवाह किए बिना खुदाई को जारी रखती है। तभी अचानक से कुछ बहुत बड़ा उसको मिल जाता है। एक तरफ ब्लास्ट करने के लिए पहाड़ों में बारूद भरा जा रहा होता है, क्योंकि वहां पर स्टेशन बनाना होता है। जैसे ही पहाड़ों को तोड़ने के लिए बम को फोड़ा जाता है, वहां पर बहुत बड़ा विस्फोट होता है। तब काम करने वाले लोग जांच करने के लिए उसके अंदर जाते हैं तो उन्हें अपने तरफ कुछ विशाल आते हुए दिखता है। मजदूर डर कर भागने लगते हैं और काफी मजदूर और इंजीनियर्स वहां पर मारे जाते हैं। इसी बात को जानने के लिए सैन्य कमांडर मीटिंग की व्यवस्था की जाती है, जिसमें नोरा को भी बुलाया जाता है। प्रधानमंत्री के चीफ एडवाइजर, जिसका नाम एंड्रियास होता है, वो नोरा को बोलता है और वहां पर नोरा को एक वीडियो दिखाता है जिसमें पैरों के विशाल निशान दिखाई दे रहे होते हैं। उस बैठक में बैठे लोगों का मानना होता है कि शायद किसी तूफान की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन नोरा उन्हें बताती है कि ये पैरों के निशान हैं, लेकिन कोई भी नोरा की बातों पर यकीन नहीं कर रहा होता है। उसी बीच एक लड़की आती है और उन्हें एक और वीडियो दिखाती है जो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे लड़की ने बनाया होता है, जिसमें एक बहुत ही विशाल पहाड़ जैसे दिखने वाला चीज दिख रहा होता है। वहां पर सभी हैरान हो जाते हैं कि ये क्या चीज है। अगले सीन में एक ओल्ड कपल को दिखाया जाता है। वो अपनी शाम की चाय का आनंद ले रहे होते हैं और वो बूढ़ा आदमी अपने कुत्ते को लगातार भौंकते हुए देख रहा होता है। उसी बीच उनका घर हिलने लगता है और वो ओल्ड कपल डर के घर से बचने के लिए बेसमेंट में चले जाते हैं और जब वो थोड़ी देर बाद बाहर आते हैं तब वहां पर अपने घर को पूरी तरह बर्बाद पाते हैं। यह सब जानने के लिए नोरा और एड्रियास को उनके घर पर भेजा जाता है। रास्ते में एड्रियास नोरा से उसके पिता के बारे में पूछता है और वो बताती है कि उसकी माँ कई साल पहले मर चुकी हैं, लेकिन उसके फादर इस दुनिया में हैं, लेकिन उनकी सोच इस दुनिया से बहुत अलग है, इसलिए वो अकेले रहते हैं। एड्रियास तब वहां पर नोरा को अपने बारे में बताता है कि वो लेखक बनना चाहता है पर वो बन नहीं सका, और बातें करते करते वो लोग ओल्ड कपल के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर ये दोनों एक आर्मी कैप्टन से मिलते हैं जो उन्हें बताता है कुछ विशाल उधर से आते हुए उस पहाड़ों की तरफ चला गया है और उन्हें 3 किलोमीटर तक सिर्फ बड़े बड़े पैरों के निशान मिले हैं और आगे पैरों के निशान बिल्कुल गायब हो जाते हैं। नोरा बूढ़ी औरत के पास जाती है और औरत नोरा से कहती है कि उसे किसी की रोने की अजीब सी आवाज सुनाई दी थी। वो भी बहुत अजीब था, लेकिन वो अचानक से गायब हो गया। इतनी बड़ी चीज अचानक कैसे गायब हो सकती है? औरत की बात सुनकर नोरा एड्रियास और कैप्टन को लेकर अपने फादर के पास जाती है।
क्योंकि उसके फादर ने पहाड़ों को बहुत ही करीब से देखा होता है। पहाड़ों को नोरा के फादर से बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। नोरा अपने फादर के घर में अंदर जाती है तो उसे वहां पर कई तरह की ट्रोल की तस्वीरें दिखती हैं जो दीवार पर रिसर्च के लिए उसके फादर ने लगाई होती है। नोरा के पिता वहां पर बताते हैं कि कई साल पहले जब पहाड़ों में काम चल रहा था तब भी पहाड़ों में कुछ निकला था, लेकिन वो साबित करना उनके लिए उस टाइम मुश्किल था। उस वक्त गवर्नमेंट ने सारे सबूत मिटा दिए थे, लेकिन नोरा वहां पर बताती है कि आज भी पहाड़ों में कुछ निकला है। उसके फादर उसे बताते हैं कि हजारों साल पहले ट्रोल्स खुलेआम घुमा करते थे और अगर किसी इंसान को ट्रोल्स से कोई नाता होता था तो वो इंसान को सजा दी जाती थी। कई साल पहले भी ट्रोल्स सामने आए थे, तब नोरा के फादर ने उन्हें खोज निकाला था। तब नोरा के फादर को पागल घोषित करके उन्हें पागल खाने में भेज दिया गया था। आगे हम देखते हैं नोरा अपने फादर के साथ उस जगह पर जाती है, लेकिन वहां पर पैरों के निशान हट गए होते हैं और नोरा के फादर पत्थरों को घूर रहे होते हैं। नोरा कुछ दूरी पर कप्तान और एड्रियास के साथ खड़ी होती है और अपने फादर को देख रही होती है। यह सब देखकर कैप्टन और एड्रियास बोलते हैं कि तुम्हारे पिता की तबीयत ठीक नहीं लग रही और उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। नोरा को भी लगता है कि उसके फादर कहानियों में खोए हुए हैं और वो अपने फादर के पास जाती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है। तब वहां पर एक अजीब सी गंध महसूस होती है। अचानक काले बादल छाने लगते हैं। तब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एक आंख दिखाई देता है। असल में वो बहुत बड़ा ट्रोल होता है और उनके सामने खड़ा हो जाता है। कप्तान उन सभी को वहां से बचाकर ले जाता है। कहानी आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि ट्रोल का वीडियो एक सैन्य शिविर में दिखाया जा रहा है, पर कोई भी इस पर विश्वास नहीं कर रहा होता है। लेकिन नोरा के फादर अभी भी ट्रोल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनके कहानियों पर कोई विश्वास नहीं करता है, इसलिए उन्हें वहां से बाहर कर दिया जाता है और नोरा यह सब कुछ समझने के लिए वक्त मांगती है। लेकिन प्रधानमंत्री कहती हैं कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि आप ये सब समय लगा के समझ सके। हम समय का इंतजार करेंगे, लेकिन जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि वो चीज क्या है तब तक वो चीज हमें नष्ट कर देगा। आगे का कार्य सेना द्वारा नियंत्रित किया जाएगा और जो भी कुछ होगा उसे समाप्त कर दिया जाएगा। नोरा कप्तान के पास जाती है और उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहती है, लेकिन कैप्टन इस तरह का कोई आदेश नहीं देता है। लेकिन नोरा के रिक्वेस्ट करने पर कैप्टन अपने साथ ले जाने को रेडी हो जाता है। कुछ देर बाद सभी वहां पर पहुंच जाते हैं और जवानों को भी वहां पर भेज दिया जाता है और सभी वहां पर ट्रोल का इंतजार कर रहे होते हैं उसके बाहर आने के लिए। इधर नोरा के फादर नोरा से माफी मांग रहे होते हैं क्योंकि उसने अपना जीवन माँ के चले जाने के बाद अकेले ही बिताया था, जबकि उसके फादर इस दुनिया में थे। लेकिन नोरा वहां पर कहती है कि मैं अब अकेली नहीं हूँ, अब मेरे पिता भी मेरे साथ हैं। इसके बाद वहां पर ट्रोल आ जाता है और वो अपनी जगह पर रुक जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि वहां उसके आसपास लोग हैं और कैप्टन उसे देखते ही गोली चलाने का आदेश दे देता है। पर उस फायरिंग से ट्रोल पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है और वो बहुत गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद ट्रोल भी हमला करने लगता है, जिसके कारण कई सैनिक मारे जाते हैं। लेकिन एड्रियास नोरा और उसके पिता एक चट्टान के पीछे छिप जाते हैं और उनके साथ एक फौजी भी होता है जो ईसाई धर्म से होता है, लेकिन ट्रोल उस फौजी को उठा के खा जाता है। यह देखकर नोरा के फादर कहते हैं कि ट्रोल ईसाइयों को पहचान लेते हैं और उन्हें सूंघ भी सकते हैं। उसके बाद नोरा के फादर ट्रोल के सामने आ जाते हैं और उसे शांत रहने और हिम्मत रखने को कहते हैं। हैरान करने वाली बात ये थी कि ट्रोल उनकी बातों को समझ रहा होता है और वो फिर शांत हो जाता है। लेकिन उसी बीच कुछ सैनिक फिर से ट्रोल पर हमला करने लगते हैं और ट्रोल को फिर से गुस्सा आ जाता है और ट्रोल गलती से नोरा के फादर को मार देता है। लेकिन ये देखकर ट्रोल भी अपना दुख जाहिर करता है और नोरा के फादर को देखते ही वहां से चला जाता है। नोरा के फादर बहुत ही घायल हो चुके होते हैं। अगले दिन कैप्टन नोरा से कहता है कि ट्रोल पर एक हवाई हमला होगा जो उसके लिए खतरनाक होगा। नोरा यह सुनकर ट्रोल्स के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देती है और उसे रिसर्च में पता चलता है कि ट्रोल्स को चर्च की घंटियों से बहुत ही ज्यादा नफरत है, इसलिए वो अक्सर चर्च पर हमला करते हैं। नोरा उन सभी रिसर्च को सामने रखती है और कैप्टन भी उसका साथ देता है और नोरा के रिसर्च को देखते हुए कमांडर नोरा को एक और मौका दे देता है क्योंकि उसे भी तबाही से बचने के लिए ट्रोल्स को रोकना होता है। अगले सीन में हम देखते हैं चर्च की घंटी को
फाइटर प्लेन में बांधकर ट्रोल के चारों तरफ उसको घुमाया जा रहा है और ट्रोल्स उस घंटियों की आवाज को सहन नहीं कर पा रहा होता है। गुस्से में आकर वो प्लेन पर हमला करने लगता है। घंटियों की आवाज सुनते सुनते वो बेकाबू हो जाता है और तोड़फोड़ करने लगता है। लेकिन उस तोड़फोड़ में जब एक बच्ची की जान जाने वाली होती है तब ट्रोल उस बच्ची को बचा लेता है और उसे कुछ नहीं होने देता। यह देखकर हर इंसान हैरान हो जाता है और फिर ट्रोल नोरा को देखता है और उसके बाद वहां से चला जाता है। नोरा का आइडिया काम नहीं किया, असफल रहा, इसलिए उसे मिशन से बाहर कर दिया जाता है और सरकार ट्रोल्स पर मिसाइल से हमला करने को सोचती है। इसलिए पूरे शहर को खाली करवाया जाता है क्योंकि उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आगे हम देखते हैं एड्रियास और नोरा घर पर जाते हैं। नोरा को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ट्रोल अब जाएगा कहाँ। यहाँ पर उसे याद आता है कि उसके फादर मरते मरते एक रॉयल पैलेस का नाम लिया था, इसलिए नोरा वहां जाने के लिए निकल पड़ती है और वहां पहुंचकर वो राजा के मुख्यमंत्री से मिलती है। राजा के मुख्यमंत्री बताते हैं कि पुराने जमाने में ये माना जाता था कि अगर किसी दूसरे राजा के घर पर किसी और राजा का घर बनता है तो ये एक शुभ संकेत होता है। और आगे बताते हैं कि महल से पहले ये ट्रोल्स हाउस था, इसलिए उन्हें पहाड़ों का राजा कहा जाता है। उन्हें चर्च की घंटियां बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए राजा ने उन सभी को खत्म कर दिया और उसके एक लड़के को जिंदा छोड़ दिया और उस लड़के को डराते हुए पहाड़ों के अंधकार में भेज दिया गया ताकि वो वहीं पर मर जाए। क्योंकि वो ट्रोल इसलिए यहाँ पर आना चाहता है क्योंकि वो सालों बाद जागा है और वो अपने घर लौटना चाहता है। मंत्री उसके बाद तहखाने में ट्रोल्स के कुछ कंकाल दिखाता है और नोरा वो एक कंकाल पर रोशनी डालती है तो वो पत्थर बन जाता है। यहाँ उसे कहानी याद आ जाती है जो उसके पापा उसको सुनाया करते थे। ट्रोल्स पर जब धूप पड़ती है वो पत्थर बन जाते हैं। कहानियों में लिखा था कि रोशनी इनका दुश्मन है, तेज रोशनी अगर ट्रोल्स पर पड़ती है तो ये पत्थर बन जाते हैं। नोरा कैप्टन को फोन करती है और उसे अपनी प्लान के बारे में बताती है। वो मिलकर ट्रोल को कैसे समाप्त कर सकते हैं ताकि उनको किसी प्रकार का कोई बड़ा नुकसान न सहन करना पड़े। नोरा सबको एक फील्ड में आने के लिए कहती है और उन्हें एक विशाल सनरेज की व्यवस्था करने के लिए बोलती है और उसके बाद नोरा और एड्रियास उस लड़के का कंकाल को अपनी कार में रख लेते हैं जिसे राजा ने गुफा में बंद कर दिया था। ये भी एक ट्रोल था, इसलिए विशाल ट्रोल उनकी गाड़ी को देखकर उसका पीछा जरूर करेगा। ये लोग उसे उसी फील्ड में ले जाएंगे। तभी रेडियो पर बताया जाता है कि मिसाइलों को थोड़ी देर बाद लॉन्च किया जाएगा, लेकिन नोरा को अपने प्लान पर काफी विश्वास होता है। लेकिन नोरा को अपनी प्लान सक्सेसफुल बनाने के लिए उन मिसाइलों को रोकना पड़ेगा। इसलिए एड्रियास अपने साथी को फोन करता है ताकि वो सिस्टम को हैक कर सके और वो एड्रियास की बात मानकर सिस्टम को हैक कर लेती है और मिसाइल को रोक देती है। इधर कैप्टन अपने साथियों के हेल्प से सनरेज का एक सिस्टम बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नोरा और एड्रियास उस लड़के के कंकाल के साथ उस ट्रोल के रास्ते में खड़े हो जाते हैं। कंकाल को देखते ही ट्रोल उनका पीछा जरूर करेगा और नोरा तेजी से अपनी कार को भगाने लगती है। कंकाल को देखते ही ट्रोल उनका पीछा करने लगता है और नोरा तेजी से अपनी कार को भगाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उसकी कार रुक जाती है। कंकाल नीचे गिर जाता है, जिसके बाद ट्रोल कंकाल को उठा लेता है और उसे देखते ही रोने लगता है। यह देखकर नोरा को भी उसका दर्द महसूस हो रहा होता है। इसी बीच अचानक से कंकाल नीचे गिरकर टूट जाता है। ट्रोल बहुत गुस्सा होता है और नोरा और एड्रियास के पीछा करने लगता है। नोरा ट्रोल से बचने के लिए फिर से कार को भगाने लगती है और फिर उसी फील्ड में पहुंचती है, लेकिन ट्रोल उन्हें पकड़ने वाला ही था। तभी नोरा और एड्रियास अपनी कार से कूद जाते हैं। उसके बाद कैप्टन सनरेज को चालू कर देता है। उधर मिलिट्री कैंप को पता चल जाता है कि मिसाइल सिस्टम को हैक कर दिया गया है और वो फिर से सिस्टम को चालू करके मिसाइल को फिर से लॉन्च कर देते हैं। लेकिन जब सेनापति को पता चलता है कि वहां पर सैनिक हैं तो मिसाइल को रोक दिया जाता है। इधर जब ट्रोल पर लाइट पड़ी तो ट्रोल चीखने लगता है। बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगता है। ये देखकर नोरा को एहसास होता है कि वो गलत कर रही थी। उन्हें खत्म करते हुए उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ छिन जाएगा। जबकि ट्रोल इंसानों के लिए खतरनाक बिल्कुल नहीं थे। प्रकृति ने उन्हें बनाया है और उन्हें जीवित रहने का अधिकार है। और फिर नोरा सारे सनरेज को बंद कर देती है और फिर ट्रोल के सामने खड़ी होकर ट्रोल को जाने के लिए कहती है कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ और फिर से अंधेरी गुफाओं में छुप जाओ और फिर से अंधेरे में छुप जाओ, क्योंकि ये लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। ट्रोल नोरा की बात को समझ जाता है,
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और ट्रोल्स एक चट्टान में बदल रहा होता है और फिर जमीन पर बिखर कर गिर जाता है। नोरा को बहुत बुरा लगता है कि वो ट्रोल को बचा नहीं पाई। मिलिट्री कैंप की टीम पहुंचती है और प्रधानमंत्री नोरा से कहती हैं कि उसके फादर की कहानियां सच थीं और उसके फादर हमेशा सच बोलते थे। एड्रियास वहां पर प्रधानमंत्री को अपनी नौकरी का इस्तीफा दे देता है क्योंकि उसे एक राइटर बनना होता है। प्रधानमंत्री उसकी इस्तीफा की बात को सुनकर मुस्कुराती हैं और फिर एड्रियास नोरा से पूछता है कि पहाड़ों में अभी भी ट्रोल्स हो सकते हैं। नोरा हंसते हुए कहती है कुछ भी हो सकता है और ये मूवी यहीं पर खत्म।